हेलो स्टैंडर्ड 8, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 5 का विषय है कोटर और कुटीर। कोटर और कुटीर, ठीक है ना। कोटर जिसमें किसी पेड़ में सुराख रहता है और जिसमें चिड़िया अपने अंडों को रखकर उसे सेती है, अपने बच्चों को, अपने अंडों को उसमें रखती है। पेड़ का खोखला भाग को हम कोटर बोलते हैं। इस पाठ में एक चातक पुत्र है, जो कि चातक एक प्रकार का पक्षी है। तो इसमें चातक पुत्र है जो कि अपनी पारंपरिक मतलब परंपरा से चले आए मान्यताओं को व्यर्थ मानकर पिता के कथन के विरुद्ध पानी पीकर प्यास बुझाना चाहता है। उसके पिता उसे हर जगह पानी पीने से मना करते हैं, लेकिन उसे इतनी प्यास लगी होती है कि वो अपने पिता के कहने के विरुद्ध जाता है, मतलब अपने पिता के बातों को नहीं मानता है और जाकर पानी पी लेता है। उधर गोकुल पिता बुद्धन की शिक्षा को हृदय से अपनाते हुए अपने संस्कारों का दामन भर भी नहीं छोड़ना चाहता है। गोकुल पिता है मतलब चातक है, जो कि अपने पिता गोकुल पिता बुद्धन मतलब गोकुल चातक जो है उसके पिता बुद्धन जैसा उसे कहते हैं वो वैसा ही करता है, और वह जो संस्कार उसके पिता देते हैं उस संस्कार का वह दमन नहीं करना चाहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है, और अपने अंतिम पल तक पिता के कहना को मानता है। पिता के कहे अनुसार वह अब उस पथ पर चलता है। गोकुल से प्रेरित होकर चातक पुत्र पुनः पिता के पास लौट जाता है, ठीक है ना। गोकुल और बुद्धन इस कहानी के पात्र हैं। तो गोकुल की बातों को देखकर वह समझता है और गोकुल से प्रेरित होकर वह दोबारा फिर चातक पुत्र जो है अपने पिता चातक के पास चला आता है। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्निशालाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध हो रहा था। दोपहर का समय था। सूर्य के प्रकाश में बहुत गर्मी थी और वह अपनी अग्निशलाकाओं से मतलब अपनी किरणों से पृथ्वी को गर्म कर रहा था। सारी पृथ्वी दग्ध हो रही थी, मतलब बहुत उष्मा थी पृथ्वी में सूरज की किरणों के कारण। वृक्षों के पत्ते निष्पन्द थे, मतलब हवा बिल्कुल नहीं था। वृक्षों के पत्ते निष्पन्द थे, मतलब थोड़ा भी वो हिलडुल नहीं रहे थे। मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस से साधे खड़े थे। जब भी कोई तूफान आता है तो वृक्ष और प्रकृति में जितने अवयव हैं ऐसा लगता है कि जैसे शांत हो गए हों और कोई भयानक तूफान आने वाले हो, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा अपने पिता से, एक छोटे कोटर में बैठे हुए चातक पुत्र ने अपने पिता से कहा। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा। इस बात पर चातक के पिता ने अपनी चोंच अपने बेटे की पीठ पर फेरी और उससे पूछा कि बेटा क्या बात है। प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं, उसने कहा। चातक पुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे बहुत प्यास लगी है और प्यास के मारे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। उस पर पिता ने कहा, बेटा अधीर न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता है। अभी सूखा का समय है, चारों तरफ सूखा है, पानी नहीं है, तो ये समय भी व्यतीत हो जाएगा, अर्थात ये हमारे दुख की घड़ी है, ये समय व्यतीत हो जाएगा और फिर से हमें वर्षा का शीतल जल पीने को मिलेगा। तो यही तो मैं भी कहता हूँ। इस पर पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं भी तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि समय सदा एक सा नहीं रहता है। पुरानी बातें समय के लिए थी, आप भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। चातक पुत्र ने कहा है कि ये हमारे लिए पुरानी मान्यताएं थी कि हम इधर उधर का पानी नहीं पिएंगे, जब बारिश होगी
तो बारिश का शीतल जल का ही हम पान करेंगे। ये पुरानी मान्यताओं को आप छोड़ दीजिए और मुझे कहीं से पानी लाकर दीजिए। आप पुरानी मान्यताओं को ठीक उसी तरह ढो रहे हैं जैसे एक बानरी दरिया अपने मरे हुए बच्चे को अपने कलेजे से चिपका कर रखती है। उसी तरह आप पुरानी मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं। घनश्याम की बाट जोहते रहिए, अर्थात बारिश बादल के आकाश में बादल के छाने और बारिश होने की रास्ता आप देखते रहिए। अब मुझ में यह नहीं सच सकता। अब मुझे प्यास मैं अपनी प्यास सहन नहीं कर सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। इस पर चातक ने कहा कि हम बादल के शीतल जल वर्षा के शीतल जल को ही हम ग्रहण करते हैं, हम इधर उधर का पानी नहीं पीते हैं। हमारे कुल की यह परंपरा है, यह व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न दूसरा कोई अनर्थ हुआ है। ऐसी परंपराओं को हम मानते आए हैं। इसी कारण हमारे कुल में न तो किसी की मृत्यु हुई है और न ही कोई झंझट हुआ है। ठीक है, आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और कोई अनर्थ क्या होगा। इस पर पुत्र ने कहा कि आप कहते हैं कि हमारे कुल में कोई अनर्थ नहीं हुआ है, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्यासा हो या कोई पशु पक्षी प्यासे और उसे पानी नहीं मिले, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी आपदा कोई और नहीं हो सकता है। चातक सिहरकर पंख फड़फड़ाने लगा। पुत्र की बातों को सुनकर चातक डर गया और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है। थोड़ी देर वह चुप रहा पिता, और फिर उसने कहा कि बेटा हिम्मत से काम ले, हमारे इसी व्रत के कारण पानी बरसता है और पूरी धरती जलमग्न होती है। हमारे इसी व्रत के कारण धरती के पेड़ पौधे जो हैं वो सींचते हैं और हम सभी इसका बाट जोहते हैं। लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं कोई चिन्ह नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सभी सूख गए हैं। इस बात पर बेटे ने कहा, चातक पुत्र ने कहा कि अभी तक तो हम इंतजार ही कर रहे हैं, पानी की प्रतीक्षा करते करते इतने दिन बीत गए हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे, खेत खलिहान, नदी नाले सभी सूख गए हैं और सभी पानी के लिए व्याकुल है। बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। इस पर पिता ने कहा कि पृथ्वी अभी उपवास में है और पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है, मतलब वह बिना पानी पिए हुए यह व्रत पृथ्वी रखी हुई है। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। जब पृथ्वी का यह व्रत पूरा हो जाएगा तो उसे पानी बरसेगा और फिर से उसे जीवन मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद, पूरी तृप्ति पाने के लिए भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। पिता ने पुत्र को यह बताया कि अगर भोजन का स्वाद तुम चाहते हो तो भोजन का स्वाद तभी तुम्हें लगेगा जब तुम्हें भूख हो। अगर भूख नहीं हो तो ना तो तुम्हें भोजन का स्वाद मिलेगा और ना ही तुम उस भोजन को करके संतुष्टि प्राप्त कर सकोगे। इस बात पर उसने कहा, चातक पुत्र ने कहा, पिताजी मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, थोड़ी सी भूख और थोड़ा सा प्यास से मैं नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा सहन करता रहूं, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि मैं भूख ही भूख सहन करता रहूं। मैं ऐसी व्रत को व्यर्थ मानता हूँ। ऐसा व्रत करने से क्या फायदा जो हमारे मन को तृप्ति नहीं कर सके, हमारे भूखे मन, प्यासे मन को तृप्ति ना दे सके। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ चाहता है। पुत्र के जिद के कारण चातक देखता है कि अब मामला गंभीर हो रहा है, मतलब बात बिगड़ रही है, यह इस तरह न मानेगा। चातक ने सोचा कि मेरा पुत्र अब मेरी बातों को नहीं मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे। फिर उसने पूछा अपने पुत्र से
चातक ने कि ठीक है, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें जो प्यास लगी है तो तुम पानी कहाँ से पियोगे। चातक पुत्र चुप, उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अधिक गर्मी के कारण सभी जितने भी जल के स्रोत थे वो सभी सूख चुके थे। उसने अभी तक इस बात पर कोई विचार ही नहीं किया था। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। लड़का जब चुप रहा, चातक बहुत ही समझदार था। लड़का जब चुप रहा, उसने अपने पुत्र की कमजोरी को पकड़ लिया। ठीक है, अपने पुत्र की कमजोरी को पकड़ लिया और उसने कहा, क्योंकि चातक यह जानता था कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। जब कोई कमजोरी मिल जाए, उस पर आक्रमण करने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। चुप कैसे रह गए? फिर उस बात पर पिता ने पूछा चातक से कि तुम चुप क्यों हो, बता क्यों नहीं रहे हो, बताओ कि तुम जल कहाँ से पियोगे। हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा। इस पर उसे संकोच हुआ, लड़के को, चातक पुत्र को, और अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर वह कहने लगा, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा। जहाँ से दूसरे पशु पक्षी पानी पीते हैं वहीं का जल मैं पीऊँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है, पड़ोस में एक पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं, तुम वहाँ जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक से पूछा कि पड़ोस में एक पोखरी है, वहाँ जाकर सभी पशु पक्षी और मनुष्य भी जल पीते हैं, क्या तुम वहाँ का जल पी पाओगे? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरफुरी आ गई। जैसे ही पोखरी की याद आई कि हाँ उस पोखरी में पानी है, तो उसमें स्फूर्ति चातक पुत्र में आ गई। उसमें कितनी गंदगी है, पत्ते, सूखी डंठलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती है। पेड़ों के पत्ते और पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं वो गिर गिर कर उस पानी में सड़ते रहते हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए, छोटे छोटे कीड़े उसमें साफ दिखाई देते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारते हैं या गंदे करने आते हैं या गंदे करने, कई बार सोचने पर भी वह समझ न सका था। चातक ने कहा कि मुझे तो ये बातें नहीं समझ में आती है कि लोग वहां आकर अपने कपड़े को साफ करने आते हैं या फिर उस गंदे पानी में अपने कपड़े को और गंदे करके जाते हैं। चातक बोला, बेटा अभी तुम नासमझ हो, अभी तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं हुई है, चाहे जहां से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो कि कहीं से भी जाकर मैं पानी पी सकता हूँ, यह बातें तुम्हें आसान लग रही है, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि प्यास की क्या कीमत होती है और कैसे तुम उस गंदे पानी को पियोगे। हमारी प्यास के साथ साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति है। ऐसा नहीं कि हम प्यासे हैं तो पूरी दुनिया खुश है। हमारे प्यास के साथ करोड़ों लोगों की प्यासें जुड़ी हुई हैं। मतलब हम जिस बारिश का इंतजार करते हैं उस पे करोड़ों लोगों की आशाएं टिकी हुई हैं, और करीब जब बारिश होगी तो इससे धरती को और लोगों को कितनी तृप्ति होगी, ये सभी हम ही पर निर्भर है। चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। अपने जिद को पूरा करने के लिए, अपने पिता को बताने के लिए कोई उपाय वह सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने ही बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। गंगा जल बहुत ही शुद्ध होता है, गंगा जल बहुत ही पवित्र है, मैं उसी का जल ग्रहण करूंगा। किसने कहा? चातक पुत्र ने। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है। इस बात पर उसके पिता चातक ने कहा कि गंगा जी यहाँ से जब तुम 5 दिन लगातार उड़ते रहोगे तब तुम्हें जाकर गंगा का जल मिलेगा, गंगा मिलेगी। तू नहीं मानता तो जा, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो तुम जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। इस पर पिता ने कहा
तुमने स्वीकार किया है कि मैं गंगा का जल जाकर पीऊंगा, लेकिन ये बात याद रखना कि इसके सिवा अगर तुम कहीं और का पानी पीते हो, किसी नदी नाले किसी पोखरी का पानी पीते हो, तो तुम मुझे दोबारा मुंह नहीं दिखाना। ठीक है। कहानी का दूसरा भाग है कुटीर। बुद्धन एक व्यक्ति है। बुद्धन का कच्चा खपड़ैल का घर था। बुद्धन का खपड़े का मकान था। खपड़ैल घर था मतलब वो खपड़ा रखा हुआ मकान था। उस घर में कुछ और हो या ना हो, आंगन के बीच घर के अंदर बहुत सामान होते हैं, लेकिन बुद्धन के घर में उतना सामान नहीं था। तो इस पर लेखक कहना चाहते हैं, चाहे उस घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष, चातक जब उड़ रहा था उसने देखा कि एक उसके आंगन में एक नीम का वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। अपने दूरी को तय करने में 2 जगह और वह रुका था, और तीसरा पड़ाव जहाँ रुकना था वह बुद्धन के नीम का पेड़ था। तो वहां पे रुककर उसने थोड़ा विश्राम किया। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी। बुद्धन उस समय सोया हुआ था और उसकी उम्र 50 की होगी उस समय। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। पक्षाघात का मतलब होता है लकवा मार देना। उस बुद्धन को एक दिन लकवा मार दिया और वह बिल्कुल एक जगह बैठ गया, मतलब चल फिर नहीं सकता था। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। मतलब एक भाग में उसका हाथ पैर में स्पंदन था, वह हिला डुला सकता था, लेकिन दूसरे भाग में जहाँ लकवा ने मारा था वो उस हाथ पैर को अपना हिला नहीं सकता। तो ऐसा लगता था कि मृत्यु और जीवन ने आपस में सुलह कर लिया है, कि मतलब बुद्धन के एक शरीर के एक भाग में तुम रहो और दूसरा भाग मैं लेकर जाता हूँ। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र गोकुल ही अवशिष्ट था। घर में 15-16 वर्ष का उसका एक पुत्र था, अवशिष्ट था मतलब बचा हुआ था, काम धंधा करने वाला। इसके अलावा उस घर में कोई और नहीं था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल के सहारे ही बुद्धन के दिन कट रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया। वह कहीं काम करने जाता था, काम करके शाम के समय लौट आता था, लेकिन आज बहुत समय बीत गया था, गोकुल अभी तक लौटा नहीं था। बड़ी देर तक उसके पिता उसकी प्रतीक्षा करते रहे, उसका इंतजार करते रहे। फिर जब गोकुल आया, बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर वह चौंका। जैसे ही दरवाजा खुला, बुद्धन चौंक गया। वास्तव में वह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल? बेटा, आज बड़ी देर लगाई। पिता ने अपने पुत्र से आवाज लगाकर कहा, बेटा कौन? गोकुल हो? आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। वह खड़ा हो गया और पिता के खाट के पास आकर वह रोने लगा। बुद्धन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो उस पर गोकुल ने कहा कि पिताजी, आज मैं जिस काम से गया था, मुझे एक भी मजदूरी नहीं मिली। मतलब मुझे काम नहीं मिला। आज न जाने इसलिए मैं आपके रोटी के लिए कुछ अनाज, कुछ सामान आज रोटी बनाने के लिए लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि उसे काम नहीं मिला था, और काम नहीं मिला तो उसे कुछ पैसे भी नहीं मिले। इस बात पर पिता ने उसे समझाया कि बेटा कोई बात नहीं है, एक दिन हम भूखा भी रहेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, तुम चिंता मत करो। गोकुल फिर क्या हुआ आगे, जैसे ही गोकुल गया, दूसरे दिन जब गोकुल काम पर गया, काम पर पहुंचकर उसने देखा कि इंजीनियर साहब काम देखने आए हैं। उसने सारी कहानी सुनाई, नहीं दूसरे दिन नहीं, उसी दिन की कहानी उसने अपने पिता से सुनाई कि आज इंजीनियर साहब जो वहाँ के अभियंता थे, इंजीनियर थे, वो सारे कामों को देख रेख कर रहे थे और किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर काम नहीं मिला।
नहीं मिला। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। जब वो रास्ते में लौट रहा था तो रास्ते में उसे कुछ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ कि रुपए पैसे रखने का बटुआ है। जैसे ही पास पहुंचा उसे लगा कि कोई पर्स गिरा हुआ है। उठाकर देखा तो काफी वजनदार था, मतलब उसमें काफी पैसे थे। वह सोच में पड़ गया कि इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं। वह सोच में पड़ गया कि रुपए के बटुओं को खोलना चाहिए या नहीं, लेकिन जब उसमें अपने हाथों को टटोला तो ऐसा उसे महसूस हुआ कि उसमें बहुत रुपए पैसे हैं। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाते हुए देखी थी। उसके कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे। एक व्यक्ति को तब उसे ध्यान आया कि ये बटुआ हो न हो एक गाड़ी जा रही थी जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने सोने के कुंडल भी पहन रखे थे। हो न हो ये बटुआ उसी का हो। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा और उनका बटुआ गिर गया होगा। इस पर गोकुल दौड़ने लगा और उस कार का पीछा करने लगा। काफी दौड़ने के बाद गाड़ी धीमी चाल में थी। काफी दौड़ने के बाद वह गाड़ी के निकट पहुंचा और बटुआ दिखाकर उसने उस व्यक्ति से प्रश्न किया कि क्या यह बटुआ आपका है? मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला है। महते ने मतलब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ये बटुआ मेरा है और ये रास्ते में गिर गया था, लेकिन मुझे इसका ध्यान नहीं आ पाया। महते फिर पूछा कि गोकुल ने पूछा कि ये बताइए कि इस बटुए में आपके कितने रुपए थे? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर कहा 42 रुपए, 1 अठन्नी, 1 घिसी बेकाम दुअन्नी, 10 या 12 आने पैसे और 1 चांदी का छल्ला। इतना सामान उस बटुआ में था। काफी पुरानी बात है, काफी लंबे समय की बात है। उस समय 42 रुपए का बहुत महत्व था। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले। जितना उस व्यक्ति ने बताया था, जितने रुपए और जितना जो कुछ भी बताया था, सब सही निकला। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू भर आए। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे भी लोग होते हैं। इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ न हुआ, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा है। उस व्यक्ति ने गोकुल से कहा कि इतना रुपया पाकर, इतना ज्यादा पैसा पाकर तुम्हें लालच नहीं आया? मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति, तुम्हारे जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता, मतलब मैं बर्बाद हो जाता, क्योंकि वो व्यक्ति फिर बटुआ वापस नहीं कहता। यह कहकर महते ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपए देने चाहे। 2 रुपए बटुए से निकालकर वह व्यक्ति गोकुल को देना चाहता था। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है। इस पर गोकुल ने अपने पिता बुद्धन के बारे में कहा कि मेरे पिता ने किसी से उधार बिना काम के पैसे लेने से मना कर दिया है। मुफ्त के ये रुपए मैं न लूंगा, यूं ही मैं मुफ्त में आपसे ये रुपए नहीं लूंगा। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह उसका आंख खुला का खुला रह गया, मतलब वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये सारा कहानी गोकुल अपने पिता बुद्धन को बता रहा था और ये पूरा कहानी चातक पुत्र जो उस नीम के पेड़ पर बैठा था वो उसकी बातों को सुन रहा था। सब वृत्तांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है। सारा कहानी सुनाकर गोकुल ने अपने पिता को कहा कि पिताजी आज खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे मजूरी नहीं मिली और मैं उस व्यक्ति से मुफ्त के रुपए नहीं लेना चाहता था। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। उसने गोकुल को अपनी भुजाओं में भरकर अपने छाती से चिपका लिया। अपने कलेजे से बुद्धन ने अपने बेटों को लगा लिया। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2-1 दिन की बात तो ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती थी। आज अपने पुत्र को देखकर उसे जो संतोष प्राप्त हुआ,
इससे 1-2 दिन की तो क्या बात, वह पूरा जीवन भर उस भूख को, उस क्षुधा को सहन कर सकता था। धन संपत्ति, मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ सी प्रतीत होने लगी। उस समय बुद्धन को रुपए पैसे, मान सम्मान सब कुछ छोटा लगने लगा। अपने पुत्र की समझदारी पर उसे सब कुछ तुच्छ प्रतीत होने लगा, मानो एकाएक उसने सब दुख रोग दूर हो गए हैं। ऐसा लगा बुद्धन को कि अब वह उठकर खड़ा हो जाएगा, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सारी बीमारी अब उससे दूर हो गई है। अब वह बिना किसी चिंता की मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। उसे लग गया कि उसका पुत्र बहुत समझदार हो गया है और बिना किसी चिंता के वह मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अब उसे अपने पुत्र की कोई चिंता नहीं रहेगी। बड़ी देर में अपने को संभालकर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तुम महते से रुपए उधार नहीं लाया। तब बुद्धन ने कहा कि हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि उस व्यक्ति से मुफ्त के रुपए, उधार के रुपए तुम लेकर नहीं आए, नहीं लाए। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। किसी से उधार लेना भीख के समान ही होता है। तुमने बहुत अच्छा किया। वह 1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 1-2 दिन की भूख से हम मर नहीं जाएंगे। 1-2 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। फिर कहता हूँ, सदा ऐसी ही मति रखना, चाहे कितनी विपत्ति पड़े, अपनी नियत न डुलाना। चातक पुत्र जो कि नीम के पेड़ पर बैठा था, सारी बातों को सुन रहा था। बुद्धन ने अपने पुत्र गोपाल से यह भी कहा कि जिस तरह कोई चातक बारिश के जल के सिवा दूसरा जल ग्रहण नहीं करता, चाहे वह भूख से प्यास से तड़प कर चाहे उसकी जान भी चली जाए, लेकिन कहीं दूसरे का जगह का पानी नहीं पीता, ठीक उसी तरह तुम भी अपने नियम पर अडिग रहना और अपनी बुद्धि को कभी बदलने नहीं देना। और ये सारी बातें चातक पुत्र नीम के पेड़ पर बैठा सुन रहा था। अब उसे महसूस हुआ कि कैसे वह अपने पिता के आज्ञा की अवज्ञा करके वह पानी पीने के लिए उड़कर इतनी दूर आया था। ऊपर चातक पुत्र सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। सारी बातें सुनकर चातक पुत्र भी रोने लगा। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। वहां से उड़ा नहीं, बल्कि पूरी रात नीम के पेड़ पर बैठा रहा। पाँव फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा। पाँव फटते ही मतलब सुबह होते ही, पाँव फटना मतलब सूर्य की किरणों का निकलना। जैसे ही सूर्य की किरणें निकलने वाली ही थी, उसने अपनी उड़ान भरी। उसकी उड़ान पहले से फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला। जिस दिशा की ओर जाना कहाँ था? उसे गंगा नदी पर जाना था और वहां का जल ग्रहण करना था। लेकिन वह विपरीत दिशा की ओर, मतलब जिस दिशा की ओर जाना था उस दिशा से उल्टा अपनी घर की ओर लौट चला। विपरीत दिशा की ओर चला, उसी दिशा की ओर जिधर से वह आया था। जिधर से उड़ान उसने भरी थी, उसी दिशा की ओर वह लौट चला। उसकी उड़ान पहले से और तेज हो गई। जितनी उड़ान पानी पीने, प्यास के कारण नहीं थी, पानी के लिए नहीं थी, उससे अधिक अभी की उड़ान, मतलब उसकी उड़ान और अधिक तीव्र हो गई। फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में उसे 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। उसे अपने कोटर तक, अर्थात अपने पिता तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। मतलब अब उसमें बुद्धि आ गई थी। कहते इस पाठ में हमें समझाया गया है कि सुबह का भूला हुआ व्यक्ति अगर शाम को लौटकर अपने घर पर आ जाए, अर्थात व्यक्ति को जब अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि उसने अपनी गलती को मान लिया है। तो ठीक उसी तरह चातक पुत्र के साथ भी हुआ। वह लौटकर अपने घर की ओर चल पड़ा, और जिस उड़ान में उसे 4 दिन लगता, उस उड़ान में भी तीव्र गति होने के बाद भी उसे 7 दिन लग गए।
दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुक रुक कर ही वह वहां तक पहुंच सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बारिश, आकाश में बादल छा गए, बारिश होने लगी और बारिश इतनी इतनी तेज थी कि वह रुक रुक कर अपनी उड़ान में गति दे रहा था, अपने घर की ओर जा रहा था। जिस बारिश का इंतजार चातक और चातक पुत्र कर रहे थे, वो बारिश की झड़ी अब लगातार हो रही थी। अब बारिश का जल पीकर दोनों अपने क्षुधा को शांत किए और साथ में चातक पुत्र को अपनी गलती का भी एहसास हो गया। थैंक यू क्लास।